तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर हमारे लिए वो दिक्कत हो जाएगी कि शायद वो इसी तरह बोलते हैं। हाँ, नारा लगाइए माशाल्लाह। एक शेर अभी देखिए पढ़ता हूँ, कैसे नारा लगाएंगे आप देखिए। माशाल्लाह भाई, खामोश रहें, 2 मिनट में ऐलान कर दूंगा बस। कि सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है। शब्बीर का गम ऐसा समंदर है कि जिसमें जो ठीक से डूबा है वही पार हुआ है। और जिस हुर को अजाने न जगह पाई वही हुर शब्बीर की आवाज पे बेदार हुआ। शब्बीर की आवाज पे बेदार हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि सना खान रसूल जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब को सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल किया है। हमारे और आपके दरमियान एक ज़ात बैठी हुई है जिसने हिंदुस्तान भर की महफिलों में अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर से मोहब्बत करने वालों की तादाद में इजाफा किया है, जिनकी गुफ्तगू को सुन करके लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। वो ज़ात ख़तीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब की है जो यहाँ बैठे हुए हैं। मुफ्ती साहब मुझसे बहुत पहले कह रहे थे कि आफाक भाई मुझे इन लोगों के हवाले कर दें आप, ताकि इन सबको उठा के मैं हुजूर के शहर के हवाले कर दूँ। मैं एक शेर पढ़ता हूँ बस नात का। आपका दिल कहे तो आप सुभान अल्लाह कहिएगा कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। जहां असद भाई नारा लगाएंगे वहीं बैठूंगा मैं जी। अब चाहे वो नारे की आवाज मैदान महशर में आए कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और आला हजरत सरकार के विसाल के बाद में वहाबियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था, अब कौन आएगा मेरा जवाब देने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसी घर में सरकार मुफ्ती आजम है। सरकार मुफ्ती आजम के विसाल के बाद इन लोगों ने कहना शुरू किया, अब कौन आएगा मेरा जवाब देने के लिए। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसी घर में हुजूर सरकार ताजुल शरीयत तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। क्या बात है। आपका दिल कहे तो हाथों को उठाकर बोल दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। निजामत 2 वक्त में करना बहुत मुश्किल है, जब कोई बहुत कामयाब होके न जाए और जब कोई बहुत कामयाब होके चला जाए। माशाअल्लाह। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। क्या कहने। महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए न अपनी खैर, अबे अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, शरिया ताजु शरिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा। सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा आफाक भाई, बहुत उम्दा। अल्लाह का शुक्र है कि हम और असद भाई जहाँ भी रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं नारा लगाता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो ये लगाते हैं कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। जुल्मो सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने, अबे हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। में वो पंजे हैदर भी आएगा। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अलावल देवरिया की अजीमुशान महफिल कामयाब भी है और मकबूल भी है। मैं गुजारिश करता हूँ ख़तीब हिंदुस्तान जामे माकुल व मनकूल हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब जिनका ताल्लुक मुरादाबाद से है, आइए नारों से इस्तकबाल करते हैं। एक अच्छी ज़मीन पर एक अच्छे ख़तीब का इस्तकबाल आपको करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब की तारीख लोग 3-3 महीना पहले लेते हैं। ये तो बड़ी खुशनसीबी है नौशाद भाई की, अलावल देवरिया के तमाम लोगों की, कारी मोहम्मद रिजवान साहब जो है बैठे हुए हैं, इन लोगों की मोहब्बतें बहुत पहले मैंने बात किया था, लेकिन हुजूर मुफ्ती साहब ने दावत कबूल की और आपके शहर में बैठे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस,
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत कि जुल्म की धूप जब जब कड़ी हो गई, छांव अहमद की उस दम बड़ी हो गई। आए मैदान में जिस वक्त अहमद रजा, अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो गई। जमानत हो तो ऐसी हो, भरोसा हो तो ऐसा हो, बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है। जमात हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो, बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं तो कभी कहता हूं कि आला हजरत सरकार ने मदीने वाले का इतना जिक्र किया है कि सुबह क़यामत तक उनके घर के बच्चों का जिक्र होता रहेगा, है ना। कि बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते हैं, फकत पानी नहीं रहता वहां धारे भी रहते हैं। ये साबित हो गया अख्तर रजा तेरे जनाजे से, जहां पे चांद रहता है वहां तारे भी रहते हैं। एक मफहूम है, और नौशाद भाई देखें कि हुजूर सरकार ताजुश शरिया खाने काबा में गुस्ले खाने काबा के लिए तशरीफ ले गए। यही एक मफहूम है कि इरादत हो तो ऐसी हो, वसीला हो तो ऐसा हो। भाई भाई सुन लो, इरादत हो तो ऐसी हो, वसीला हो तो ऐसा हो। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं कि इरादत हो तो ऐसी हो, वसीला हो तो ऐसा हो, जमानत हो तो ऐसी हो, भरोसा हो तो ऐसा हो, बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है। जमात हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो, बने अख्तर रजा खा अजहरी मेहमान काबे के। अबे सआदत हो तो ऐसी हो, बुलावा हो तो ऐसा हो, बने अख्तर रजा खा अजहरी मेहमान काबे के। सआदत हो तो ऐसी हो, बुलावा हो तो ऐसा हो। और मुझे सब तुरबते अख्तर रजा पर देख कर बोले भिखारी हो तो ऐसा हो, कटोरा हो तो ऐसा हो। कि भिखारी हो तो ऐसा हो, कटोरा हो तो ऐसा हो। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, करीब 35 सालों से जिनको आप सुनते हैं, एक नात है जिसके बोल है नबी नबी। अल्लाह का शुक्र है जिसको सुनने के लिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर की ज़मीनें परेशान रहती हैं, जिसने अपनी शायरी के हवाले से आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब का बड़ा काम किया है, जिनको लोग सुनने के लिए कम अब देखने के लिए ज़्यादा आते हैं। वो नाम है आलमी शोहरत याफ्ता आवाज़ मोहतरम असद इकबाल कलकत्वी साहब की। मैंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में उनका इस्तकबाल किया है, लेकिन आज अपने शहर में, अपने गाँव में उनको देख करके बहुत खुशी महसूस करता हूँ। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नाराए तकबीर। आप जल्दी जल्दी नारे की आवाज का जवाब दीजिए, वरना असद भाई जहां एक मर्तबे जाते हैं, जब वहां के लोग नहीं बोलते हैं तो फिर वो 25 साल के बाद जाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जरा हाथों को उठाएं। नाराए रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, गुलामाने हुजूर ताजुश शरिया, उर्से मुकद्दस जनाबे असद इकबाल कलकत्वी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है, कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है, जिसने होठों पे दुरूदों को सजाया हुआ है। नौशाद भाई सो जल्दी कर दीजिए। कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है, जिसने होठों पे दुरूदों को सजाया हुआ है, सारी दुनिया उसे कहती है अली शेरे खुदा, एक उंगली पे जो खैबर को उठाया हुआ है। कि सारी दुनिया उसे कहती है अली शेरे खुदा, एक उंगली पे जो खैबर को उठाया हुआ है। अल्लामा शहाबुद्दीन साहब बैठे हुए हैं जो हुजूर सरकार ताजुश शरिया से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि सरकार ताजुश शरिया की बारगाह की मकबूल और ताबिंदा ज़ात मोहतरम असद इकबाल कलकत्वी साहब बैठे हुए हैं जो बड़ी मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है पूरे हिंदुस्तान में अगर मसलके आला हजरत का शायर कहा जाए तो इन्हीं को ज़ेबा देता है, जो हिंदुस्तान की महफिलों में जाकर यही कहते हैं कि ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तू उठाना हमें ईमान के साथ, हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। और असद भाई को करीब 35 साल हो गए हिंदुस्तान की महफिलों में ये कहते हुए कि अहमद रजा का नारा जिसे भी पसंद है, दुनिया बता रही है वही सरबलंद है,
जिसने भी की है मेरे रजा की मुखालिफत उसके लिए उरूज का दरवाजा बंद है। कि जिसने भी की है मेरे रजा की मुखालिफत। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, वो 20 जुलाई की तारीख थी, बरेली शरीफ का ग्राउंड था। हुजूर सरकार ताजुल शरिया के जनाजे में लोगों ने शिरकत की। मीडिया वाले नहीं कवर कर पाए कि कितने लाख लोगों ने शिरकत की थी ताजुल शरिया के जनाजे में। यही एक मफहूम है मेरे शेर में जो 50 सेकंड के बाद आएगा कि एक दिन मेरे देखिए आप कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है। ये सरकार ताजुल शरिया कौन है जानते हैं आप? लोगों ने यार घंटों घंटों किताबें लिखी, फिर तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया। उसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया है। मफहूम यही है। आप यहाँ आइए, इसलिए कि उनको प्रधानमंत्री बनना है। जाइए, देखें 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 माशाअल्लाह, कि जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया है। अरे नहीं, वो कि जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया है। वो अल्लामा हलीम हाजी कलकतवी ने कहा था कि अहले सुन्नत के बागबा बनकर चमने सुन्नियत को सींचेंगे, जो भी गुस्ताखे अजहरी होगा उसकी चमड़ी जरूर खींचेंगे। तो मैं आखिरी शेर पढ़ के बैठता हूं और हिंदुस्तान के बहुत मशहूर और मारूफ आवाज को आपके हवाले करता हूं कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ, जिसने होठों पे दुरूदों को सजाया हुआ है, सारी दुनिया उसे कहती है अली शेरे खुदा। एक उंगली पे जो खैबर को उठाया हुआ है, और मेरे अख्तर के जनाजे का भी मंजर देखो, सारी दुनिया को बरेली में बुलाया हुआ है। कि मेरे अख्तर के जनाजे का भी मंजर देखो, सारी दुनिया को बरेली में बुलाया हुआ है। सारी दुनिया को बरेली में बुलाया हुआ है। सारी दुनिया को बरेली में बुलाया हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आलमी शोहरत याफ्ता आवाज़ मोहतरम असद इकबाल कलकतवी साहब को आपके हवाले करना है। जब तक असद भाई चाय पीते रहेंगे, मैं हुजूर सरकार ताजुल शरिया के हवाले से एक दो शेर और पढ़ता हूँ कि इरादत हो तो ऐसी हो, वसीला हो तो ऐसा हो। इरादत हो तो ऐसी हो, वसीला हो तो ऐसा हो। जमानत हो तो ऐसी हो, भरोसा हो तो ऐसा हो। देखें कि इरादत हो तो ऐसी हो, वसीला हो तो ऐसा हो। अगर आपकी आवाज थोड़ी सी कम हुई तो मैं असद भाई को एक गिलास और दे दूंगा।